अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आज कुछ नई न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर हूँ मैं। ये खबर जो हमारे मुल्क से तो नहीं है, हमारे मुसाहिब ममालिक से है, लेकिन है तो क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट किसी एक कौम की या एक जो है वो एक जगह की नहीं होती, सभी की होती है। जहाँ पे कहते हैं कि कोई बात होगी तो सबकी ज़द ज़ुबान तो आएगी ना। तो जैसे कि 2025 में आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, उसकी धूम अभी से स्टार्ट हो चुकी है। और उसी के हवाले से एक खबर जो थी, जो मेरे नज़रों से गुजरी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं कि दो लोग जो जिनकी आपस में लड़ाई जो आपने भी देखी होगी, लड़ाई तो नहीं कहा जा सकता, नजरिया का इख्तलाफ हो सकता है, एक दूसरे की बातों से आप इतराज कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, वही इन दोनों के दरमियान भी हुआ है। दो नाम जो बड़े इंडिया की क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत बड़े नाम, एक तो गौतम गंभीर जो कि उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं, और एक उनके जो करंट क्रिकेटर हैं विराट। इन दोनों की लड़ाई किसकी नज़र से नहीं गुजरी है। अब एक न्यूज़ जो कि आप लोगों को भी शायद इस चीज़ का इल्म हो कि गौतम गंभीर जो हैं वो उनके सिलेक्टर कोच जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, अब वो कोच है उनके। अब देखते हैं कि अब जो इन दोनों के इख्तलाफात कितने सामने आते हैं, इन दोनों की आपस की जो खिचड़ी पक रही है वो कितनी नाजरीन के सामने या शायकीन के सामने आती है। अगर इन दोनों से इंटरव्यू में पूछा कि अभी तो खैर अगर विराट की बात की जाए तो विराट अभी तो फिलहाल जो है वो रेस्ट पर है, और उनको सुनने में ही आया है, अब इसमें ऑथेंटिक कितनी बात है, लेकिन सुनने में ये चीज़ आई है कि जो भी मैचेस होने वाले हैं इंडिया के और बाकी टीमों के साथ, तो विराट ने तो पहले ही इस चीज़ को कह दिया था कि मैं अभी रेस्ट पे हूँ, मैं अभी कोई भी मैचेस को प्ले नहीं करने के उसमें मूड में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। बट सुनने में आया कि गौतम गंभीर ने उनको उस रेस्ट का मौका नहीं दिया, और रोहित और विराट को वो चाह रहे हैं कि वो उनको मैच में वो अवेलेबल होने चाहिए, और उनको बुला भी लिया गया है कि वो बाकी के मैचेस आके जो हैं वो अपने प्ले करें। अब ये किस वजह से बुलाया गया है, किस वजह से उनको ये चीज़ के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अगर गौतम से बात की गई तो कुछ किसी सहाफ़ी ने तो उन्होंने ये बात की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, और हमारी तो फ़ोन पे भी बात एक दूसरे के साथ होती है। क्रिकेट में है वो हमारे नज़रियात अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो आपस में जो दोस्ती है वो ख़राब नहीं हुई है। यही सवाल जो है वो विराट से बात की गई तो विराट का उसमें बयान, उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो कवर अप किया है कि मैं इसको बड़ा कवर अप करते हुए उसने ये बड़ा गोलमोल सा जवाब दे दिया, जो आपकी भी समझ में आ चुका होगा, हमारी भी समझ में आया है कि उसने कहा है कि मेरे साथ तो पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत अच्छे कोच साबित होंगे। ये अच्छी बात है कि आप बात भी कर जाए और किसी के कान के नीचे भी लगा जाए और उसको पता भी ना चले, ऐसी बात नहीं है। विराट वैसे सबके दिमागों में ये बात आपने डाल दी है कि वो आपके साथ क्या करते हैं, लेकिन एक अच्छे प्लेयर के साथ कोई आपके साथ ज्यादती कर जाए तो ये बात भी तो गलत है ना, कि आपका प्लेयर है वो आपसे अगर रेस्ट चाह रहा है, क्योंकि आप एक माइंडली, ये जो क्रिकेट होती है ना, फिजिकल गेम है, माइंड की गेम है, ये हर तरह से आपको प्रेजेंट होना पड़ता है उस चीज़ के अंदर। अगर वो बंदा अपने बॉडी को रिलैक्सेशन देना चाह रहा है, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाह रहा है, तो आपको चाहिए उसको रेस्ट देना। अगर वो अपनी इस चिड़बाजी में या उस चीज़ को करके कहे कि जी मुझे तो विराट चाहिए, तो ये तो आप फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आप अपने खिलाड़ियों के साथ तो ये चीज़ ना करें। अच्छा, इसी के साथ अब आप अपने मुल्क के हवाले से हम बात कर लें कि जो हमारे शाहीन जो क्रिकेटर है, उनका जो सीरीज चल रही थी बांग्लादेश में, टेस्ट हवाले से 4 रोज़ा जो उनका टेस्ट मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने, शुक्र है कहीं से तो जीत की खबर हमारे कानों में सुनाई दी कि उन्होंने, पाकिस्तान ने विन किया बांग्लादेश से। अगर वो, अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात भी करूँ कि जो पिछले दिनों हमारी जो वुमेन्स थी उन्होंने भी इंडिया से मैच हारा। अभी तक हम लोग जो है ना 6, अगर जेंट्स की भी क्रिकेट टीम के हवाले से बात की जाए, लेडीज़ की भी की जाए, 6 सीरीज हमने खेली, 6 ही हम हारे हैं, और बहुत बुरे तरीके से हम लोग आ रहे हैं। क्यों हमारे ही ये चीज़ें क्यों हमारे लक में लिखी गई हैं कि हमने इंडिया से तो हारना ही हारना है। ये चीज़
चलो हमारी क्रिकेटर जो लड़के थे उन्होंने तो कर ली, लेकिन कहीं किसी मैदान में हमारी फीमेल्स ही हमें आगे कर देती तो कुछ तो हमारी जीत हमारा मुकद्दर होती ना। चले इसे वो हमारी अपने अपने नसीब की बात है, देखते हैं शायद आगे जाके कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन जो शाहीन क्रिकेटर्स के हवाले से हम अगर बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हदफ दिया, 429 रन का जो उन्होंने हदफ दिया बड़ा अच्छा था। और उन्होंने तीसरे रोज में 20 रन बनाकर बांग्लादेश ने अपने जो है चौथे रोज में सिर्फ 279 रन में जो है वो अपना जो गेम का अख्ताम किया और पाकिस्तान इस मैच को विन किया। अब 4 रोज़ा एक और टेस्ट मैच है, उसमें ये शायकीन क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ अच्छा पता नहीं यहाँ पे आके सारे कारकर्दगी करना शुरू ठीक कर दें, या लीग में जाके अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं, या टेस्ट मैचेस में करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है इनको अभी तक ये डिफाइन क्यों नहीं हो सका कि कौन सा जो खिलाड़ी है वो टेस्ट मैच के लिए है, कौन सा है जो वो ओडीआई खेल सकता है, कौन है T20 खेल सकता है, कौन व्हाइट बॉल के साथ खेल सकता है, कौन रेड बॉल के साथ खेल सकता है। अब सैम अयूब इसी शायकीन के साथ अच्छा खेल रहा है तो T20 में उसको क्या मौत पड़ जाती है, क्या उसको कोई और चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, या मैदान में उसका दिल नहीं लगता, या क्रिकेट में उसका दिल नहीं लगता। पता नहीं अब क्या रीजन है, इनको क्या चीज, या हमारे सिलेक्टर वो चीज नहीं सिलेक्ट कर पाते कि ये बंदा ये मैच खेल सकता है, इसको हमें इसी हद तक ही रखना चाहिए। जो मैच T20 वाला बंदा खेल सकता है उसको उसमें लेकर आए ना, जो ओडीआई खेल सकता है उसको उसी में रखें, जो टेस्ट खेल सकता है उसको उसमें रखें। ये हमारे सिलेक्टर्स की बात है, ये उन पे डिपेंड करता है। बात आ जाती है फिर हम लोग क्रिटिसाइज करना क्रिकेटर्स को शुरू कर देते हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। जब जो प्रैक्टिस इन्होंने वही की होगी तो वो कैसे आके आपको दूसरे बैट के ऊपर या बॉल के ऊपर आपको अच्छी कारकर्दगी करके दिखा देंगे। फिर हम उनसे गलत जो है वो उम्मीदें लगा लेते हैं ना, तो हम फिर शुरुआत जो प्लानिंग होती है ना वो यहीं से ही होती है कि जो आपका व्हाइट बॉल खेलने वाला प्लेयर है आप उसे रेड बॉल ना खिलवाएं, जो आपका T20 खेलने वाला बंदा है वो आप उसको टेस्ट मैच में ना करें। यही चीजें हमें यहीं पे अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, यहीं पे चीजों को ठीक करना पड़ेगा, देन ही तो हम अच्छी टीम बना पाएंगे ना। जब आप बड़े मार्जिन पे आप किसी को चैलेंज करते हैं ना तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ता है। आपको आपके आगे बहुत चैलेंजेस हैं, आपको बहुत चीज़ें अपने मुल्क के लिए जो वो ठीक करनी पड़ेगी। मैंने कल आपको अपने ब्लॉग में एक अपडेट भी दी थी कि कहाँ से क्या प्लानिंग चल रही हैं, आपने उसका मुकाबला करना है, उसके मुताबिक आप अपनी टीम को सिलेक्ट करें। और अब सबसे पहला तो आपके पास चैलेंज यही है कि आपने अपने मुल्क में करवानी है वो चैंपियन ट्रॉफी। सबसे पहला चैलेंज तो आपके लिए सबसे बड़ा यही है कि वो आपके मुल्क में आके खेलने के लिए तैयार नहीं है, आप किसी और मुल्क में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी जगह पर राइट पे हैं। लेकिन आईसीसी क्या फैसला करता है ये तो अक्टूबर नवंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन चीज़ें आपको भी थोड़ी सी अपनी ठीक करनी पड़ेंगी, लोगों को सही सिलेक्ट करना पड़ेगा, गेम छोड़नी पड़ेगी, ग्रुपबाजी छोड़नी पड़ेगी, जो हकदार है उसको हक दिया जाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास खिलाड़ी नहीं है, पाकिस्तान के पास बॉलर्स नहीं है। खुदा की कसम ये मैं वाकई में पर्सनल अगर मैं बात करूं तो आपके जो बॉलर्स हैं उनसे दुनिया डरती है। वराज जैसे जो प्लेयर्स हैं वो आपके बॉलर से डरते हैं, मोहम्मद आमिर से वो डरता है, वो आप वो उसको लताड़ के रख देता है। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ पे आप अपने आप को चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? चैलेंज तो आप कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट भी तो करें ना सही बंदों को सिलेक्ट करके। खैर इसी के साथ इसी आज के ब्लॉग का हम इख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।